हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का टॉपिक है जैव प्रक्रम चैप्टर नंबर 1 10th क्लास जीव विज्ञान। ठीक है, तो इसके पहले कुछ टॉपिक के बारे में इसके पीछे बता चुके हैं और आज का टॉपिक है सबसे पहले स्वपोषी या ऑटोट्रॉफ, यानी स्वपोषी या ऑटोट्रॉफ। ठीक है ना, जो कि इसके पहले पोषण की दो विधि आपको बताए हुए थे। पहला विधि स्वपोषण और दूसरा परपोषण। ठीक है ना, तो स्वपोषण और परपोषण, इसी में आपका स्वपोषण को ही स्वपोषी भी कहते हैं, यानी कि स्वपोषण को ही क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं, और इसी को हम ऑटोट्रॉफ कहते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि स्वपोषी या ऑटोट्रॉफ किसे कहते हैं या इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है। ठीक है ना, तो देखिए सबसे पहले यानी कि स्वपोषी ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए, यानी कि ऐसा जीव जो अपने भोजन के लिए क्या होता है, यानी कि अन्य जीवों पर किसी न किसी रूप में, क्या समझ में आ रहा है ना, यानी कि स्वपोषी या ऑटोट्रॉफ्स यानी कि ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी न किसी रूप में अन्य जीवों पर निर्भर रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर लेते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसा जीव जो अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर, क्या हुआ, यानी कि अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्वपोषी या ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, और इसी को हम स्वपोषण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वपोषण, यानी कि ऐसा जीव जो अपने भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो स्वयं बनाने की क्षमता किसमें होती है, यानी कि सबसे पहले यानी कि भोजन को स्वयं अपने आप खुद को बना लेने की क्षमता सिर्फ किसमें होती है, हरे पेड़ पौधे में होती है। किसमें होती है, हरे पेड़ पौधे में ही होती है। तो देखिए जैसे और हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं क्यों संश्लेषित कर लेते हैं, इसका भी सबसे मुख्य कारण यह है कि हरे पेड़ पौधे की पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, और यही क्लोरोफिल की उपस्थिति में पेड़ पौधे अपना भोजन स्वतः बना लेते हैं। कैसे बना लेते हैं, स्वतः बना लेते हैं, यानी कि इन्हें किसी और जीव पर आश्रित रहने की जरूरत नहीं होती है। यानी कि स्वपोषी ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी न किसी दूसरे जीव पर आश्रित न रह करके अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्वपोषी, स्वपोषण या ऑटोट्रॉफ कहते हैं। समझ में आया जी। जैसे कोई पूछे कि कौन है, तो सीधे बोलिएगा हरा पेड़ पौधा जी। अगर कोई पूछे कि हरे पेड़ पौधे में यह यानी कि स्वतः भोजन बनाने की क्षमता कैसे होती है, किस कारण से होती है, तो सीधे बोलिए क्लोरोप्लास्ट यानी क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण जी। क्योंकि हरे पेड़ पौधों की पत्तियों में यह क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है ना, और यही क्लोरोप्लास्ट जो है ना, या क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति में ही पेड़ पौधे अपना भोजन बना लेते हैं। ठीक है ना, तो इसको क्लोरोप्लास्ट को हम हरित लवक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हरित लवक भी कहते हैं। तो यही जो उपस्थित रहता है ना पेड़ पौधे की पत्ती में, तब जाकर के पेड़ पौधे सूर्य की प्रकाश पा करके यानी कि अपना भोजन कार्बोहाइड्रेट तैयार करते हैं और धरती के नीचे से आपका जल ले लेते हैं, और इन सभी क्रिया को लेकर के पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपने भोजन स्वयं बना लेते हैं। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, हरे पेड़ पौधे को स्वपोषी कहते हैं। समझ में आया। चलिए अगला टॉपिक है पर्णहरित या क्लोरोफिल, जो कि अभी हम बताए हैं, यानी कि क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक बताया है ना। तो पेड़ पौधों की पत्तियों में हरे रंग का वर्णक पाया जाता है, यानी कि क्लोरोप्लास्ट में, यानी कि पेड़ पौधे की पत्ती में क्लोरोप्लास्ट में पाए जाने वाले क्या, यानी कि पाए जाने वाले हरे रंग के वर्णक को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, पर्णहरित या क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं, पर्णहरित या क्लोरोफिल कहते हैं, और इसी की उपस्थिति के कारण पेड़ पौधे अपना भोजन स्वतः बना लेते हैं। अगर यह नहीं रहता पेड़ पौधों में, ठीक है ना, तो यह भोजन अपना खुद नहीं बनाते, तो पेड़ पौधे भी स्वतः भोजन करने वाले नहीं होते, यानी कि स्वपोषी नहीं होते, वो भी परपोषी हो जाते ना। लेकिन पेड़ पौधे स्वतः भोजन अपना बना लेते हैं, इसलिए वे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। समझ में आया। अगला है आपका प्रकाश संश्लेषण, यानी कि पेड़ पौधों के लिए ही प्रकाश संश्लेषण सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अगर नहीं होती तो पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बनाते। समझ में आ रहा है। तो इसलिए पेड़ पौधों की पत्तियों में
तो क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जिसे हरित लौह कहते हैं। और यही हरे रंग के वर्णक पाए जाने के कारण ही पेड़ पौधे अपना भोजन स्वतः बना लेते हैं। अब रहा प्रकाश संश्लेषण। तो हरे पेड़ पौधे यानी कि कौन, हरे पेड़ पौधे क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के द्वारा, यानी कि जल मतलब पानी के द्वारा, और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे मनुष्य द्वारा छोड़ी गई जो हवा होती है ना, उसको हम क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, जिसका संकेत CO2 होता है। क्या होता है, CO2 होता है। और उसी को यह अवशोषित कर लेता है कौन, पेड़ पौधा। और क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल जो कि जमीन के अंदर से उसको अवशोषित कर लेते हैं, जल के द्वारा अपने भोजन यानी कि कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। समझ में आया जी। यह VBI प्रश्न है आपका, है जो है ना, यह VBI प्रश्न है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, तो सीधे बोलिएगा कि हरे पेड़ पौधे क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के द्वारा अपने भोजन यानी कि कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण यानी कि निर्माण स्वयं कर लेते हैं। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, आपका प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। समझ में आया, यानी कि इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। समझ में आया, कोई दिक्कत। उसके बाद देखिए यहाँ परपोषी, इसके पहले तो देख लिए थे आपका स्वपोषी, लेकिन यह जो पोषण का दूसरी विधि है जिसको हम क्या कहते हैं, परपोषी या हेट्रोट्रॉफ कहते हैं। जबकि यहाँ पे ऑटोट्रॉफ बोले थे जी, यानी कि स्वपोषी को हम ऑटोट्रॉफ कहते हैं, जबकि यहाँ परपोषी को हेट्रोट्रॉफ कहते हैं। क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉफ कहते हैं। तो देखिए परपोषी किसे कहते हैं, तो ऐसे जीव, देखिए ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी न किसी रूप में, चाहे वो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, यानी कि सामने हो या पीछे से हो, या दिखाई दे या ना दिखाई दे, लेकिन पेड़ पौधे यानी कि परपोषी यानी कि ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी न किसी रूप में, समझ में आ रहा है, यानी कि ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी न किसी रूप में अन्य जीवों पर आश्रित रहते हैं, यानी कि अन्य जीवों से अपने भोजन ग्रहण करते हैं, वैसे ही जीव को हम क्या कहते हैं, परपोषी कहते हैं। समझ में आ रहा है जी, कोई दिक्कत। अगर प्रश्न पूछे कि बताइए कि परपोषी किसे कहते हैं, या पूरा परपोषी के बदले अगर हेट्रोट्रॉप्स दे दे तो क्या कीजिएगा, तो दिमाग में रखिएगा कि परपोषी को ही हम हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं, यानी परपोषी को ही क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। तो ऐसे जीव जो अपना भोजन किसी न किसी रूप में, यानी कि अपने भोजन के लिए किसी न किसी रूप में अन्य जीवों पर आश्रित रहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, परपोषी या हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अगला है हेट्रोट्रॉप्स शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, यानी कि परपोषी के साथ ही हेट्रोट्रॉप्स है, ठीक है। तो परपोषी का ही दूसरा नाम आपका हेट्रोट्रॉप्स हो गया। तो देखिए हेट्रोट्रॉप्स शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो दो ग्रीक शब्द यानी कि कौन, हेट्रो और ट्रॉप्स, यानी कि हेट्रोट्रॉप्स की उत्पत्ति जो हुई है वह दो ग्रीक शब्द से हुई है, पहला हेट्रो और दूसरा ट्रॉप, पहला हेट्रो और दूसरा ट्रॉप। अब रहा हेट्रो का अर्थ क्या होता है, हेट्रो का अर्थ होता है विषम, यानी कि जो बराबर नहीं हो, विषम मतलब सबसे अलग हो, विषम मतलब अलग हो, यानी कि सम मतलब बराबर और विषम मतलब अलग। क्या, यानी कि विषम मतलब अलग हो गया। तो हेट्रोट्रॉप्स में हेट्रो का अर्थ होता है विषम, जबकि आपका ट्रॉप का अर्थ होता है, ट्रॉप्स का अर्थ होता है पोषण, यानी ट्रॉप्स का अर्थ क्या होता है, पोषण, यानी पोषण मतलब भोजन। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। तो स्वपोषी हो गया, उसके बाद आपका पर्णहरित या क्लोरोफिल हो गया, ठीक है। पेड़ पौधा ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि बताइए कि हरे पेड़ पौधे की पत्तियों में कौन सा वर्णक पाया जाता है, यानी कि पेड़ पौधे की पत्तियों में कौन सा वर्णक पाया जाता है जिसकी वजह से पेड़ पौधे की पत्तियां हरी रंग की होती है, तो यही क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट जो होता है ना, यही क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है जिसकी वजह से पेड़ पौधे की पत्तियां हरी रंग की होती है। और पेड़ पौधों की हरी रंग की पत्तियों में ही आपका यह क्लोरोप्लास्ट या हरित लौह पाया जाता है। अगर यह नहीं पाया जाता तो पेड़ पौधे स्वतः अपना भोजन नहीं तैयार करते। इसलिए कहा जाता है कि पर्णहरित या क्लोरोफिल जो होता है यह क्लोरोप्लास्ट के, यानी क्लोरोप्लास्ट में पाए जाने वाले हरे रंग के वर्णक, हरा रंग का जो वर्णक मतलब जो रंग होता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, पर्णहरित या क्लोरोफिल कहते हैं। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण, इसको अच्छे से पढ़ जाइएगा, क्योंकि हरे पेड़ पौधे क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के द्वारा अपने भोजन कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं।
और इसी क्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। समझ में आ गया जी। उसके बाद है परपोषी किसे कहते हैं, तो परपोषी या हेटेरोट्रॉप्स यानी कि ऐसे जीव जो अपने भोजन दूसरे जीवों पर निर्भर आकर के अपने पूर्ति करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, आपका परपोषी कहते हैं। ठीक है, इस तरह से आप अच्छे ढंग से इसको पढ़ लीजिएगा और ये आपकी बोर्ड की परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगी। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर करें, लाइक करें और जो भी आपको प्रॉब्लम दिखे उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। ठीक है।